देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर, फंक्शन एफ जो आर टू आर डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इजल टू 1/x। ये फंक्शन है, ये क्या है, इज़ 1 1 एंड ऑन टू। ये शो करना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू है, और वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। और आर जो है वो एक ऐसा सेट है जो ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो, जीरो को निकाल के। इज द रिजल्ट ट्रू फॉर डोमेन आर इज रिप्लेस बाई एन। और ये कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट जो होगा वो तब भी ट्रू होगा जब हम रिप्लेस कर देंगे डोमेन आर को, रिप्लेस कर देंगे किससे, एन से, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इजल टू 1/x। तो सबसे पहले करते हैं 1 1 है, कैसे करेंगे 1 1 के लिए प्रूफ। तो देखो इसे लिखते हैं एफ ऑफ, इफ एफ ऑफ x1 इजल टू एफ ऑफ x2 वेयर x1 एंड x2 आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये प्रूफ करने का तरीका होता है। तो क्या लिखेंगे 1/x1 इजल टू 1/x2। तो ये क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख देते हैं x1 इजल टू x2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों इक्वली एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये 1 1 है। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जो इमेज होती है वो इक्वल नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि ये 1 1 है। दिस शोज फंक्शन इज एफ इज़ 1 1। ऑन टू के लिए देख सकते हैं, अगर हम ऑन टू होगा नहीं, देखो यहाँ पे 1 रखेंगे 2 रखेंगे, ऑन टू भी होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑन टू 1/x वेयर x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। अब x की जगह हम रियल नंबर रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 1 ऑन टू भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नहीं, 1 रखो, 2 रखो, 3 4 5 6, और माइनस में भी जा सकते हैं इधर। और इसे 1 से छोटे ले जाएगा वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू आने लगेगी। कैसे, अगर 1/0.5 रखा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और छोटी कर दूंगा तो और बड़ा आएगा। तो मतलब जितना डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा उतना ही आंसर बड़ा होता चला जाएगा। इसका मतलब हमारे पास सब रियल नंबर आ जाएगी। तो जो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1, ये 1 1 और विद ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा ये। ठीक है, ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। दूसरा ये कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू फॉर रिप्लेस बाई एन। अगर हम आर को किससे कर दें, एन से रिप्लेस कर दें, डोमेन आर को यहाँ पे 1/x। अब फंक्शन क्या हो गया, देखो फंक्शन हो गया f2 n2 आर डिफाइंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 1 तो हो जाएगा, लेकिन साथ में हो जाएगा इनटू, ऑन टू नहीं होगा, सभी रियल नंबर हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर हम केवल नेचुरल नंबर रखते हैं यहाँ पे x की जगह पे, दिख रहे हो, 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में बोल रहे हैं कि चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ फ्लोइंग फंक्शन। तो फंक्शन में दिया गया, सबसे पहले फंक्शन दिया गया है ये एफ ऑफ n to n गिवन बाई एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन जो है वो एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, और फंक्शन ये है क्या है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो अब देखो ये इंजेक्टिविटी क्या होती है, इंजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो 1 1 होता है, और जो ऑन टू होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमें इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव फंक्शन बताना है। इसमें देखते हैं ये 1 1 होगा, नहीं होगा 1 1, मैनी 1 होगा। देखो माइनस की वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आएगा, 1 के लिए -1 के लिए 1 ही आएगा हमेशा। यहाँ पे x की जगह अगर हम 1 रखेंगे और -1 रखेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, इंजेक्टिविटी डज नॉट होल्ड दिस फंक्शन। सब्जेक्टिविटी भी नहीं होल्ड कर, सब्जेक्टिविटी होल्ड करेगा, सब्जेक्टिविटी भी होल्ड नहीं करेगा। कैसे, ऑन टू कैसे नहीं होगा, देखो ये है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9। तो देख रहा है बीच में मिसिंग हो रहा है नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास सभी नेचुरल नंबर्स नहीं आएंगी, और कोडोमेन में हमारी सब पास सभी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, देखिए सेकंड में क्या है, एफ ऑफ जेड टू जेड गिवन बाई एफ ऑफ एक्स। ये सेम फंक्शन दिया गया है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पे जो डेफिनेशन में क्या है, जेड टू जेड डिफाइन किया गया है। जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन किया गया है। तो इसमें ये क्या होगा, ये ना तो इंजेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। इंजेक्टिव के लिए कैसे, इंजेक्टिव के लिए क्या होगा, 1 - 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और सब्जेक्टिव के लिए ऑल इंटीजर हमें नहीं मिलेंगे। कैसे, क्योंकि हमें स्क्वायर मिलेंगे हमेशा, ऐसे 1 4 9 इस तरह से स्क्वायर मिलेंगे। तो ये क्या होगा, ये सब्जेक्टिव नहीं होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या है, एफ ऑफ आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आर टू आर डिफाइन किया गया है। सेम दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट में भी सेम फंक्शन था, सेकंड में भी, थर्ड में भी। बस जो डेफिनेशन में है ये डिफरेंस है कि यहाँ पे एन टू एन डिफाइन किया गया है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डेफिनेशन, यहाँ पे इंटीजर टू इंटीजर, यहाँ पे रियल नंबर टू रियल नंबर दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया है, तो इंजेक्टिव के लिए चेक करेंगे 1 1 के लिए, तो हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगी इस फंक्शन में। हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव रियल नंबर। सबसे पहले बात करें, सब्जेक्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि ऑल रियल नंबर मिलनी चाहिए थी हमें। तो सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव तो नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्टिविटी होल्ड नहीं कर रहा है इस फंक्शन। सब्जेक्टिविटी डज नॉट होल्ड दिस फंक्शन। इंजेक्टिविटी होल्ड करेगा, इंजेक्टिविटी देखते हैं। 1 1 होगा नहीं, -1 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे प्लस का तो तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये इंजेक्टिविटी भी होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंपल। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में है फंक्शन एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, और फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब दिया गया है। यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 8 मिलेगा, 3 रखोगे तो हमेशा एक के लिए एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो उसका मतलब ये इंजेक्टिव है, इंजेक्टिविटी होल्ड कर रहा है। ठीक है, इंजेक्टिविटी होल्ड कर रहा है, लेकिन सब्जेक्टिविटी डज नॉट होल्ड, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर हमें नहीं मिलेगी इसमें, इस कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन था ना फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया था, और अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, और -1 हम यहाँ पे रख ही नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। ऑलवेज हम पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, एक के लिए हमेशा एक इनपुट आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये इंजेक्टिव होगा, सॉरी ये इंजेक्टिविटी होल्ड करेगा। ठीक है, ये फंक्शन दिया गया। अभी हो गया फोर्थ नंबर, इंजेक्टिविटी होल्ड करेगा लेकिन सब्जेक्टिविटी होल्ड नहीं करेगा। सेम अगर इसकी बात करें फिफ्थ नंबर की, ये भी क्या होगा, ये भी इंजेक्टिव होगा लेकिन सब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना, इंजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है देखो, और क्यूब में अगर नेगेटिव नंबर भी रख रहे हैं तब भी नेगेटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये इंजेक्टिविटी होल्ड करेगा, सब्जेक्टिविटी होल्ड नहीं करेगा। सब्जेक्टिविटी डज नॉट होल्ड। समझ में आ गया? थैंक यू।